जी मित्रों, सुप्रभात। सबसे पहले आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमें इस बात का गर्व है कि हम हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं और हिंदी हमारी भाषा है, राष्ट्रभाषा कह लीजिए। जब हिंदी को भी राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, लेकिन मैं हिंदी बोलता हूँ, हिंदी जानता हूँ और हिंदी में सारे कार्य मैं करता हूँ। इस बात का मुझे गर्व है। मुझे दुख तब होता है जब भारत में रहकर, हिंदी भाषी क्षेत्र में रहकर हमारे ही बीच के हमारे ही बच्चे ये कहते हैं कि मुझे हिंदी नहीं आती। आपको अंग्रेजी आती है, आपको फ्रेंच आता है, उड़िया हो या जो है अन्य बहुत सी भाषाएं आती हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप हिंदुस्तान के हैं और आपको हिंदी नहीं आती है, ये बहुत दुख की बात है, बहुत कष्ट की बात है, क्योंकि हमको हिंदी भी आनी चाहिए। क्योंकि देखिए, भाषा के रूप में हिंदी से हमारी पहचान है। भाषा एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि ये हमारे जीवन मूल्यों, आदर्शों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक है, संप्रेषक है और परिचायक भी है। बहुत ही सरल है, सहज है और सुगम भाषा होने के साथ साथ हिंदी संभवतः विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा है, जिसे दुनिया भर में समझने और बोलने वाले लोग बहुत ही बड़ी संख्या में मौजूद हैं। हम इस बात को जानते हैं कि भाषा ही विकास की सारथी होती है और देश की आत्मा हिंदी है। इस बात को हमको पता है। भाषा अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। ये हमारे समाज के निर्माण, विकास, अस्मिता, सामाजिक व सांस्कृतिक पहचान सभी का एक महत्वपूर्ण साधन है। भाषा के माध्यम से ही मनुष्य अपने विचारों को सृजनात्मकता का जामा पहनाकर साहित्य की रचना करता है। भाषा केवल साहित्य के ज्ञान के लिए ही नहीं, अपितु अन्य विषयों को जानने के लिए एक माध्यम का कार्य करती है। भाषा मानव जीवन का ऐसा अभिन्न अंग है जिसके बिना संसार में हम किसी व्यवहार की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। भाषा ही ऐसी अमूल्य निधि है जिसके वरदान से मनुष्य सभ्यता और संस्कृति की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ आज अनेक प्रकार की उन्नति करने में समर्थ हुआ है। तो भाषा, खासकर हमारी हिंदी भाषा, हमारे जीवन मूल्यों से जुड़ी हुई है, हमारे आदर्शों से जुड़ी हुई है, हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई है, हमारी आत्मा से जुड़ी हुई है। हम तमाम देखते हैं समाज में जो आज इस तरह से विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जो विद्यमान हैं, अंग्रेजी में कोई बच्चा बोलता है तो उसको बड़ा ही लोग महत्व देते हैं। तो ये महत्व देने का आशय ये नहीं है कि हिंदी वाला विशेष महत्व देता है तो उसका अर्थ ये न समझ लीजिए कि वो आपसे कमज़ोर है, बल्कि हिंदी की ये महत्ता है कि वो अन्य भाषाओं को भी अपने में सजो लेती है। ये हिंदुस्तान की विशेषता है कि वो दूसरों को महत्व देते हैं। वर्तमान समय में देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हिंदी भाषा की सराहना की जा रही है। हिंदी भाषा इतनी सरल है, इतनी सुगम है कि जो शब्द का उच्चारण होता है वही लेखन भी होता है, वही लिखित रूप में भी होता है, जबकि अन्य भाषाओं में उच्चारण और लेखन भिन्न भिन्न होते हैं। इसीलिए हिंदी सरल और सुगम बनती जा रही है। भारत की ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी एक राजभाषा है, यानी कि राज्य का यानी अगर आप हैं कि राज्य भारतीय संविधान में, यानी अगर आप देखें तो भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। आज हम इस बात को देखते हैं कि ये राज्य के कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। भारतीय संविधान में किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। भारत में
22 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा मिला हुआ है, जिसमें हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, शामिल है। हिंदी की विशेषता ये है कि इसने अन्य भाषाओं को शब्दों को ग्रहण करने में कोई संकोच नहीं किया है। ये स्वतंत्र तथा समृद्ध राष्ट्र के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक विकसित राष्ट्र और एवं स्वाभिमानी राष्ट्र की अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है, उसका एक अपना स्वाभिमान होता है, जिसे राष्ट्रभाषा का गौरव प्राप्त होता है। तो राष्ट्रभाषा संपूर्ण देश में भावात्मक व सांस्कृतिक एकता स्थापित करने का साधन होती है, प्रधान साधन होती है। उसे बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो हमें इस बात को आवाज़ बुलंद करना चाहिए, क्योंकि हिंदी भाषा बोलने वाले अधिक लोग हैं। हिंदी में स्पष्टता है, समरसता है, सौम्यता है, शिष्टता है, सदाचार है। इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए, जो भारत के हित में भी है और भारतीयों के हित में भी है और विश्व के हित में भी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर आगे हिंदी की विशेषता पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।